जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंडियन आर्मी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यों इतने कम एनसीसी कैडेट इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं, या क्यों सारे एनसीसी कैडेट इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं करते। तो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो में इन तक बने रहिएगा। सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्यों इतना कम एनसीसी कैडेट इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों, इसका मेनली दो रीजन है। फर्स्ट, एज लिमिट। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, 2019 तक जो आर्मी में रैली भर्ती होते थे उसमें सबसे पहले फिजिकल एंड मेडिकल होता था, उसके बाद रिटर्न टेस्ट होता था। एंड उसका जो एज लिमिट वो 17.5 से 23 साल तक होता था। एंड इसमें जो एनसीसी कैडेट होते थे जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, उन्होंने अगर फिजिकल मेडिकल क्लियर किया है तो उनका रिटर्न टेस्ट नहीं होता था, उनका डायरेक्ट सिलेक्शन होता था। लेकिन 2019 के बाद जब कोविड आया, कोविड खत्म होने के बाद इंडियन आर्मी में अग्निवीर एंट्री को लाया गया 4 साल के लिए। एंड अग्निवीर एंट्री में जो एज लिमिट है वो 17.5 से 21 साल तक रखा गया। एंड रिसेंटली जो अग्निवीर भर्ती आया था उसमें तो 17.5 से 20.5 साल तक ही एज रखा गया था। तो ऐसे में एनसीसी कैडेट कैसे इंडियन आर्मी ज्वाइन करेगा, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ एनसीसी कैडेट है वो अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एनसीसी लेते हैं, तो उनका ग्रेजुएशन खत्म होते ही उनका एनसीसी भी खत्म हो जाता है। एंड जब उनके हाथ में एनसीसी सी सर्टिफिकेट आता है तो उनका एज 20 प्लस हो जाता है, 20 से 21 ईयर्स तक हो जाता है। तो ऐसे में एक एनसीसी कैडेट कैसे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करेगा, क्योंकि अभी सिर्फ इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है आपको, तो सिर्फ अग्निवीर रैली भर्ती के थ्रू ही आप एक सोल्जर बन सकते हो इंडियन आर्मी में। तो दोस्तों, एनसीसी का कोई मतलब नहीं रहा है इंडियन आर्मी में एक सोल्जर पद के लिए, क्योंकि जब एनसीसी कैडेट सी सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लेते हैं तब उनका एज ही नहीं रहता है इंडियन आर्मी के लिए। तो दोस्तों, जो सेकंड रीजन है वो है एनसीसी कैडेट का लाइफस्टाइल एंड रूटीन। क्योंकि दोस्तों, जो एनसीसी कैडेट होते हैं वो अपने 3 साल में परेड, एक्टिविटी, इवेंट, कैंप के चक्कर में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो अपने कॉलेज को भी ठीक से टाइम नहीं दे पाते, कॉलेज के लेक्चर्स ठीक से अटेंड नहीं करते, इवन पढ़ाई भी नहीं कर पाते ठीक से। एंड जो कोई भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होते हैं उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, उसमें तैयारी नहीं कर पाते हैं, एंड वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। यही मेन रीजन है कि वे एनसीसी में इतना ज्यादा बिजी कर देते हैं खुद को, कैंप्स में, इवेंट्स में, परेड में, जिसकी वजह से वे रिटर्न के लिए खुद को तैयारी नहीं कर पाते हैं। एंड इसी वजह से इंडियन आर्मी में इतने कम एनसीसी कैडेट ज्वाइन होते हैं। एंड दोस्तों, यही मेन दो रीजन है, एक एज लिमिट एंड दूसरा एनसीसी कैडेट का लाइफस्टाइल एंड रूटीन, जिसकी वजह से एनसीसी कैडेट इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, इसके ऊपर मेरा एक ही सजेशन रहेगा, एक ही सोल्यूशन रहेगा, वो है आप जितना हो सके उतना कम कैंप कीजिए, यानी जितना जरूरत है उतना ही कैंप कीजिए। एंड परेड रेगुलर कीजिए, इवेंट कीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपने कॉलेज के लेक्चर्स भी सही से कीजिए, कॉलेज को टाइम दीजिए, अपने पढ़ाई को, अब जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे उसको टाइम दीजिए, फिजिकल, अपने जो फिजिकल है उस पर ध्यान दीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। एंड तभी ज्यादा से ज्यादा एनसीसी कैडेट जो है वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर पाएंगे। एंड दोस्तों, रहा बात जो एज लिमिट है, वो एक ना एक दिन अग्निवीर एंट्री बंद होगा या उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, लेकिन वो कब होगा आप इसके भरोसे में मत रहिए। जब तक होगा तब तक शायद आपका एज खत्म भी हो जाए इंडियन आर्मी के लिए। तो अभी से ही आप एनसीसी में रहते हुए भी इंडियन आर्मी के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, टाइम दीजिए अपने प्रिपरेशन को, एंड जल्द से जल्द इंडियन आर्मी को ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन से दो मेन रीजन की वजह से एनसीसी कैडेट ज्यादा से ज्यादा इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, अभी से अपने अंदर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, प्रिपरेशन में लग जाइए, अपने फिजिकल एंड रिटर्न पे ध्यान दीजिए। एंड आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमेशा की तरह वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए लक्ष्य इंडियन आर्मी चैनल को। हमेशा ही ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।